भी समझती नहीं है वो लड़की। मैंने कितनी बार उसके आगे भी हाथ जोड़ दिया, तू मान जा मेरा कहना मान ले। संसार में थू थू होने से अच्छा है उस बात तो दिल करता है मैं इसको। ये क्या है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ये छोड़ो, ये क्या कर रही हो आप? छोटू कैमरा दिखा तो। अरे यार ये तो वही आंटी है ना। अरे हाँ, ये तो वो आंटी जो राधिका के पापा की पहली वाइफ है। यहाँ पे अचानक बैठी हुई है, बहुत परेशान सी लग रही है। नहीं पता नहीं और हाथ में देख, हाथ में कुछ बोतल है भाई। जूम क्या हो रहा है ये? है ना? हाँ 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 परेशान है, ये परेशान है। मैं जाके बात करता हूँ, बात करता हूँ भाई। क्या दिक्कत है इनको? ये अचानक बेटी भी नहीं है यहाँ पे, ये अकेले बैठ के क्या करे समझ नहीं आ रहा। मैं बात करता हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। पहचाना आप? हाँ पहचाना। तुम यहाँ कैसे? मैं ऐसे पार्क में घूमने आया था, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या लेना देना? मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अचानक देखा हूँ यहाँ पे आप बैठे हो। और आपकी बेटी कहाँ है? ठीक तो है ना वो? मत पूछो मेरी बेटी के बारे में। क्या हो गया? अरे आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? ज़्यादा परेशान लग रही हो आप। देखो रोने से कुछ नहीं होगा, आप पहले शांत हो जाओ। रोने से कुछ होगा? क्या हुआ? बात क्या है? रो नहीं तो क्या करूँ मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना अपनी ज़िंदगी से, कहीं जाके मर जाऊँ मैं, ऐसे दिल करता है मेरा। हुआ क्या है ये तो आप बताओ। बताने के लिए है क्या? बताओ, क्या बताऊँ मैं आपको? तो मतलब आप यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? अकेले में क्या सोच रही हो? क्या हो रहा है? अब तो मैंने राधिका की मम्मी से ये भी करवा दिया है कि भाई क्लियर कट, राधिका की मम्मी आपके जो पति है उनके पास वो जाएंगी भी नहीं। तो आप अगर उनके साथ, या तो इसमें आप फैसला नहीं कर पा रहे हो तो वो देखो, आप उनके साथ रहना चाहते हो राधिका के पापा के साथ, तो आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग या राधिका की मम्मी कोई थोड़ी आ रहे हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ज़िंदगी में जो ये परेशानियाँ हैं ना, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन गई है। मैं जीना नहीं चाहती इस ज़िंदगी से, इतना परेशान आ गई जाके मुझे मौत भी नहीं आती, मैं मर जाऊँ मैं, इतना परेशान हूँ। ऐसी बातें आंटी, ऐसी बातें नहीं करते। ज़िंदगी इंसान को बड़ी मुश्किल से मिलता है, और ज़िंदगी ना ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट में आप ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे। और गलत तरीके से अगर आप ज़िंदगी ख़त्म करोगे तो भगवान भी वो चीज़ देख रहा है। तो हौसला से काम लेना चाहिए, इस तरीके से परेशान होकर के कोई फ़ायदा नहीं है। जब ज़िंदगी में कुछ रह ना जाए ना तो इंसान क्या चाहेगा? इतनी बड़ी चीज़ ज़िंदगी जीने के लिए आपको और क्या चाहिए? एक इतनी प्यारी सी आपके पास बेटी है, वो भी काबिल बेटी है, फिर आपको मतलब ज़िंदगी बर्बाद करने से क्या हासिल होगा? उस बेटी का तो नाम ही मत लो तुम, उसी से मैं इतना परेशान हूँ। उसने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है मेरा। हुआ क्या ये बताओ ना आप। आपको तो पता ही है, इतनी फूल जैसी बच्ची को मैंने दर दर ठोकर खा के कैसे पाला, इतने से इतनी बड़ी की है आज वो। लेकिन मेरा रत्ती भर कहना नहीं मानती वो लड़की। बताओ क्या करूं मैं उस लड़की का? मतलब क्या कहना नहीं मानती? उस दिन तो मिली थी, उस दिन तो उल्टा वो मुझे बोल रही थी कि मैं पापा नाम का शब्द सुनना नहीं चाहती हूँ, देखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ही चाहती हैं पापा से मिलना, या मिल लेती हैं, उनके बातों में आ जाती है। वो तो ऐसा कह रही थी। फिर अब वो क्या गलती कर रही है? वो गलती क्या बताऊं मैं, समझा के भी समझती नहीं है वो लड़की। मैंने कितनी बार उसके आगे भी हाथ जोड़ दिया, तू मान जा मेरा कहना मान ले। संसार में थू थू होने से अच्छा है उस बात को ख़त्म कर। लेकिन तो बात ऐसी क्या बात है? बेटी की वजह से आप परेशान हो, मैं इतना तो समझ गया। तो क्या बेटी कैसे आपको परेशान कर रही है? तकलीफ़ दे रही है या क्या टॉर्चर कर रही है, या कुछ वो आप चाहती हो मतलब जो आपके जो पति है उनके साथ आप रहना चाहती हो, वो आपको मना कर रही है? क्या टेंशन क्या है दिमाग में? देखो लोड लेकर के दिमाग में कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप क्लियर नहीं करोगी, बात नहीं बताओगी तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं काफ़ी टाइम से आपको देख रहा था, यहाँ बैठी हो, परेशान हो। मैं बोला उस दिन तो मेरे पास आई थी, अच्छी खासी बेटी है, पार्क में इस तरीके से अकेले आप बैठी हुई हो। दुनिया आती जाती है, हर तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं, चोर रहते हैं, लुटेरे रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप अकेले बैठी थी इसलिए मैं आया हूँ, मैं कोई परेशान करने नहीं आया हूँ आपको। अरे ये घर वालों से तो अच्छा है बाहर आके इंसान बैठ जाए ना तो मन हल्का हो जाता है। बात क्या है? बात आप बताओगे जब भी तो समझ में आएगी ना। बात क्या है? अरे वो तुम्हारे अंकल है ना, हाँ, उनके कजन का बेटा है, हाँ, वो उससे बात करती है। क्या? हाँ, मतलब?
अब बताओ वो कौन हुआ? वो भाई हुआ ना उसका। हाँ, उसका तो भाई हुआ। अब वो कहती है कि 20 साल बाद, मुझे नहीं पता वो भाई है या कौन है, 20 साल बाद जो पापा आए हमारी लाइफ में, 25 साल बाद, तो अभी मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं उससे बात करूंगी, वो मानती नहीं है, मेरी बात नहीं मानती। उनके भाई का वो बेटा है। बेटा है। फिर तो ये बहुत गलत कर रही है। तो अब बताओ मैं क्या करूं? कहाँ मैं संसार को मुंह दिखाऊंगी? मैं मर जाऊंगी। तो आपने उसको समझाया नहीं अपनी लड़की को? बहुत समझाया मैंने उसको, मैं कहा बेटा मान जा मान जा, वो लड़के से बात मत कर, उससे बात करना बंद कर दे। वो कहती मैं बात करूंगी उससे। अच्छा, आप उसी की बात कर रही हो ना, आर्यन? हाँ आर्यन। अच्छा, तो आर्यन जो है उसका वो चचेरा भाई है। हाँ, अब हमें क्या पता था 25 साल बाद ये रिश्ता ऐसा निकल जाएगा बीच में। आंटी, लड़की आपकी है, आप उसको समझाओ जैसे भी करो। बहुत समझा ली बेटा, बहुत समझा ली। मैं इतना परेशान हो गई कि मैं क्या करूं, कि मेरा तो दिल करता है मैं इसको। ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये छोड़ो, ये क्या कर रही हो आप? आप पहले शांत हो जाओ, रोना बंद करो, रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। कहना नहीं मानती हूँ, क्या करूं मैं? कोई नहीं, पहले आप शांत हो, पहले आप शांत हो जाओ, पहले आप शांत हो जाओ। ये सब करने से क्या हो जाएगा? कल होकर के आपकी लड़की है, जिसको आपने फूल जैसी लड़की को 25 साल पाल पोस के इतना बड़ा किया है, वो लड़की जब सुनेगी कि मेरी माँ ऐसा हरकत कर रही है, क्या सोचेगी? क्या सोचे? जब मेरी बात ही नहीं मानती, मेरा कहना नहीं मानती है, वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहती है बिल्कुल भी। क्या करूं बताओ? अब आप ही बताओ। पहले आप प्रॉमिस करो कि ये गलत कदम आज के बाद आप नहीं उठाओगी। मैं खुद समझाऊंगा उसको, मैं समझाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। आप यही चाहती हो ना कि वो आर्यन से बात करना बंद कर दे? हाँ, मैं चाहती हूँ उससे बात ना ठीक है, करे। मैं समझाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप पहले रोना बंद करो, रोना बंद करो। आप क्या चाहती हो? मतलब आपकी बेटी के लिए कैसा लड़का चाहती हो, कि मतलब कैसे लड़के से शादी करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ जैसे मेरी बच्ची IPS है, ऐसे ही कोई लड़का इंजीनियर हो, कोई ऊंचे पद पे हो, जो मेरी बच्ची का जीवन सुखी कर दे। अच्छा। उसे पूरी जिंदगी कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, जैसे मैंने झेला है मेरी बच्ची ना झेले, ऐसे मैं ये चाहती हूँ। तो अच्छी इनकम हो तो उसकी। ठीक है, तो आप मतलब ये चाहती हो कि वो आर्यन को छोड़ के कोई अच्छा लड़का हो, उससे वो शादी करके अपना घर बसा ले? हाँ, मैं ये चाहती हूँ। कौन सी माँ नहीं चाहेगी अपनी बच्ची का सुख? सही बात है। तो अब आप देखो कोई लड़का आपके नज़र में हो। मेरी नज़र में तो मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं बताओ? अगर मेरी इतनी वो होती पावर तो मैं कहीं ना कहीं से जाती, अप्रोच निकालती, ढूंढती। मैं कहाँ ढूंढूं? मैं काम करने जाऊं या लड़का ढूंढने जाऊं? क्या करूं बताओ? नहीं, बात तो आपकी सही है। प्रकाश से भी तो आपने बात किया था, उसने उसने भी अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैं उससे भी बहुत हेल्प मांगी हूँ, वो भी कुछ जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो अब बताओ आंटी, मैं इसमें क्या करूं? अब आप ही बताओ बेटा, कोई लड़का, कोई अच्छा सा ऐसा लड़का बताओ जो तो मेरी बेटी के देखो, साथ। बताने के लिए तो मैं बता दूंगा। क्या अगर मेरे एडवाइस से जो मैं बताऊंगा, क्या पता आपकी बेटी पसंद ना करे? ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ मैं कहूँगी वो क्योंकि कर मेरे पास देगी। है, अगर आप मुझे बोल रहे हो तो मेरे नज़र में एक लड़का है, काबिल लड़का है, इंजीनियर है, वो भी सरकारी इंजीनियर है, सरकारी इंजीनियर है। 1 लाख रुपए वो सैलरी कमाता है, और मतलब मेरा करीबी दोस्त है, उसके लिए भी उसके घर वाले रिश्ता उश्ता देख रहे हैं। अच्छा। तो अगर आप कहोगी, अगर आप मिलना चाहोगे तो मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ, बुला लूँगा। अगर 1 घंटा आप टाइम दो तो मैं बुला के मिलवा सकता हूँ। बाकी आप अपनी बेटी से उसको मिलवाओ, जो करना। अगर आप पहले तो आप मिलो, अगर आपको वो लड़की पसंद आती है, वो लड़का पसंद आता है, तो ठीक है, आगे बात बढ़ाना। मैं इतना कर सकता हूँ कि उस लड़के को बुला के मिलवा देता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी बेटा तुम्हारी, बहुत। मेरे सर से टेंशन खत्म हो जाएगी, बहुत टेंशन। चलो, आप पहले रोना बंद करो, और मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद ये जहर वहर खाने का आप कुछ ऐसा हरकत नहीं करो, क्योंकि आपके पास बेटी है, बहुत लंबी उम्र है अभी। प्रॉमिस करो, आप पहले प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप ये हरकत नहीं करोगी। पक्का ना? पक्का। ठीक है, मैं उस लड़के से फ़ोन करके उसको मैं बुलाता हूँ, ठीक है? ठीक है। आप यहीं पे बैठो, मैं अभी बात कर लेता हूँ। आप यहीं पे बैठो। हेलो, हाँ भाई, समर बोल रहा हूँ। मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आ सकता है? अरे यार, अर्जेंट है, आ जा। ठीक है, वो आ रहा है, आप वेट करो, ठीक है? बैठो आप यहीं।